चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए, है ना। हम लोग कल पढ़े हैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, देखते हैं क्या क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, है ना। लिखेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे, लिखिए। टू चार्जेस ऑफ प्लस क्यू, टू चार्जेस ऑफ प्लस क्यू एंड प्लस 4q are kept are kept are kept at a distance of are kept at a distance of 30 centimeter are kept at a distance of 30 centimeter in air. In air. Full stop. Find the point. Find the point on the line joining the two charges. Find the point on the line joining the two charges. On the line joining the two charges, where a third charge, where a third charge plus q naught is kept, and it will not experience any force, and it will not experience any force, and it will not experience any force. बनाइए जल्दी से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास दो चार्ज है, एक है प्लस क्यू और दूसरा है प्लस 4q। बोलता है कि ये दोनों के बीच जो दूरी है, ये दूरी है 30 सेंटीमीटर की। हम बोल दिए ठीक। फिर बोला गया हमको कि बताइए एक तीसरा चार्ज प्लस क्यू नॉट है, मेरे पास कितना चार्ज है, प्लस क्यू नॉट है। इस चार्ज को हम कहाँ पे रखें, ठीक है, कि इसके ऊपर कोई भी फोर्स ना लगे, ठीक है। तो अब देखिए कहाँ पे रखे में तीन जगह है। एक जगह है प्लस क्यू के इधर, एक है प्लस क्यू और प्लस 4q के बीच में, और एक है 4q के इधर। तो तीन जगह में से कहाँ पे रखेंगे तो हमको इसके ऊपर नेट फोर्स कितना मिले, 0 मिले। यही बोला ना। अब देखिए तीनों जगह तो नहीं रख सकते हैं, कहीं एक जगह रखना होगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ पे रखना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम प्लस क्यू नॉट को यहाँ पे रखते हैं, तो ये पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन फोर्स रहेगा कितना, F1। इसी तरह से इस प्लस क्यू नॉट के ऊपर ये प्लस 4q भी फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्शन, इधर भी फोर्स लग रहा है। अब एक बात बताइए बच्चों, क्या F1 और F2 का डायरेक्शन सेम है? क्या सेम डायरेक्शन में काम करने वाला दो फोर्स कभी भी जीरो रिजल्टेंट प्रोड्यूस कर सकता है? सेम डायरेक्शन में 10 न्यूटन अब 10 न्यूटन लगा दिए, क्या कभी भी होगा जीरो रिजल्टेंट? नहीं ना होगा। कभी भी सेम डायरेक्शन में काम करने वाला दो फोर्स ये जीरो रिजल्टेंट प्रोड्यूस नहीं करता है, ये मैक्सिमम रिजल्टेंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो ये वाला रीजन तो यहां से मेरे क्वेश्चन से हो गया बाहर, ठीक है, ये रीजन बाहर। अब देखते हैं इधर रख करके,
प्लस क्यू नॉट को, तो इसको ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये भी लगाएगा। ये पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन, फोर्स F1। ये पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन, फोर्स क्या हो गया, F2। क्या सेम रीजन यहां भी आ गया, क्या सेम डायरेक्शन में दो फोर्स काम कर रहा है, और कभी भी दो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में काम करेगा तो जीरो रिजल्टेंट ये प्रोड्यूस नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़े, अब आगे, ठीक है, सुनेंगे। एक रीजन बच गया है यहाँ पे भी रख के देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है ना। तो यहाँ पे चार्ज को लाके रख दिए प्लस क्यू नॉट, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा, हाँ या ना। तो रिपल्शन होगा तो इधर एक फोर्स लगेगा, इस फोर्स को हम बोल दिए F1। क्या बोल दिए, F1। ये किसके वजह से, प्लस क्यू की वजह से। इसी तरह से ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन, तो फोर्स इधर भी लगेगा, इस फोर्स को मैंने बोल दिया F2। अच्छा बाबू, ये देखिए तो यहाँ पे ये दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ना। अगर दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो याद रखिए कि हमारे पास अब मैक्सिमम चांस है कि यहाँ पे जीरो रिजल्टेंट आ सकता है। कब आएगा, जब दोनों का वैल्यू सेम हो जाए, हाँ या ना। जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो रिजल्टेंट कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ओके। चलिए तब यहाँ मिल सकता है, तब मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 30 माइनस एक्स होगा। ठीक है, देखिए इधर आपको डिस्टेंस बताना है ना। क्वेश्चन में दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। और नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या है कि F1 मस्ट बी इक्वल टू कितना, F2। F1 और F2 क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। नहीं समझे, समझ में आया। अब देखिए F1 के लिए क्या लिखेंगे, K Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ का, x, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू F2 के लिए क्या लिखेंगे, K, चार्ज कितना है 4Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अरे F2 के लिए ये डिस्टेंस है ना, और F1 के लिए ये डिस्टेंस है। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है। अब देखिए K और K कट गया, Q इंटू क्यू नॉट, Q इंटू क्यू नॉट कट गया, क्या बच गया मेरे पास, मेरे पास बच गया 1/x² इज इक्वल टू 4/30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको इधर से इधर ले आएंगे, हमको मिलेगा 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 4। ये ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर में लिख दें, तो 30 - x/x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो आपको मिलेगा 30 - x/x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बाबू, तो 30 - x/x इक्वल टू 2x को उधर भेज देंगे, तो 30 - x इज इक्वल टू 2x, माइनस एक्स भी उधर जाएगा, तो 3x इक्वल टू कितना आ गया 30। तो x इज इक्वल टू 30/3, और 30/3 बोले तो कट कुट के कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। लेकिन सिर्फ 10 सेंटीमीटर नहीं बोलना है, ये 10 सेंटीमीटर लेफ्ट में है किसके, प्लस क्यू चार्ज के। ठीक है, तो हम बोलेंगे 10 सेंटीमीटर ऑन लेफ्ट ऑफ प्लस क्यू चार्ज। क्लियर है, इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो बना लेंगे, तो बनाइए।
हो गया बच्चे लोग, आगे बढ़े। बना लिए इसको। बनाइए। अगला सवाल है ये, है ना। ये कॉपी कर लिए सब लोग, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे फास्ट।
क्वेश्चन बोल रहा है ना, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देख के समझ में आ रहा है, तीन कॉर्नर पे तीन चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। बोला कि बताइए तो ये जो कैपिटल क्यू को यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे रखे मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, इसका, इस लाइन का। बोलता है कि यहाँ पे जो चार्ज कैपिटल क्यू को रखे हैं, बताइए इस कैपिटल क्यू का वैल्यू क्या लें ताकि माइनस क्यू के ऊपर कोई भी फोर्स ना लगे, मतलब नेट फोर्स कितना आ जाए, जीरो आ जाए, मतलब माइनस क्यू क्या हो, इक्विलिब्रियम पे हो, यही ना बोला गया है, हाँ या ना। पहले ये देखिए कि इस माइनस क्यू पे फोर्स अभी लगा कौन कौन रहा है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बताइए। माइनस क्यू के ऊपर एक ये प्लस क्यू फोर्स लगा रहा और एक ये प्लस क्यू फोर्स लगा रहा, हाँ या ना, लग रहा है वो फोर्स, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो ये इधर से इधर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इस फोर्स को मैंने बोल दिया F1, क्या बोल दिए बाबू, F1। इसी तरह से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इस फोर्स को मैंने बोल दिया क्या, F2, ठीक है। अब देखिए क्या एक पॉइंट पे दो फोर्स काम कर रहा है, कर रहा है ना F1 और F2, तो यहाँ पे पक्का है कि हमको क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट निकालने के लिए हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम। तो हम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल हमको क्या दे देगा बाबू, रिजल्टेंट दे देगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, इस फोर्स को मैंने बोल दिया है कि ये कितना है, एफ डैश है, रिजल्टेंट कितना है, एफ डैश। F1 और F2 का रिजल्टेंट कितना है, एफ डैश। पहले एफ डैश निकाल के देखते हैं, फिर आगे का चीज समझेंगे हम लोग, है ना। देखिए अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, इधर देखिए इधर F इक्वल टू क्या पढ़े थे, के Q1 Q2/R²। तो यहाँ पे F1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, के, चार्ज कितना है, Q और Q माइनस Q, माइनस बोलने मना ना किए हैं जी, Q इंटू क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है, ए, तो A²। तो F1 का वैल्यू कितना आ गया, के Q²/A²। F2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, के Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई A²। F2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, के Q²/A², हाँ या ना। देखिए तो F1 और F2 का इक्वल वैल्यू आ गया, क्या आ गया, F1 और F2 कितने एंगल पे काम कर रहा है बाबू, 60 डिग्री। अगर ये 60 पे काम कर रहा है तो ये रिजल्टेंट एफ डैश का वैल्यू कितना होगा, √3F1, बताए है ना। अगर दो इक्वल फोर्स 60 डिग्री के एंगल पे काम करेगा तो रिजल्टेंट कितना आएगा, √3F1, कल पढ़ाए थे ना ये चीज, हाँ या ना, ठीक है। अब देखिए √3 इंटू F1, और F1 का वैल्यू कितना है, तो एफ डैश इज इक्वल टू के, एफ डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो √3 इंटू कितना, के Q²/A², इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये क्या इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स एफ डैश लग रहा है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना लगना चाहिए, क्या बोला है, क्वेश्चन तो पढ़ के बताइए। फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल Q सो दैट चार्ज प्लस Q रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ये सॉरी चार्ज माइनस Q रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ये माइनस Q चार्ज इक्विलिब्रियम पे रहे, मतलब नेट फोर्स कितना काम करे, जीरो। अब समझिएगा एक बात, इसके ऊपर एक फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, कितना है वो फोर्स, एफ डैश, जिसका वैल्यू कितना निकाल लिए हैं, √3K इंटू Q²/A², ये निकाल लिए है ना। अब एक बात बताइए, इसके ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो हो, जीरो लग रहा है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो आप कैसे बताएंगे, बोलिए। नेट फोर्स जीरो बताना है कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, जीरो है, कैसे होगा नेट फोर्स जीरो, एक फोर्स तो नीचे की तरफ काम कर रहा है एफ डैश, और ये F1 और F2 का रिजल्टेंट है एफ डैश, है ना।
तो अब F1 और F2 काम करता हुआ नहीं दिखाएंगे, अब किसको दिखाएंगे? F डैश नीचे की तरफ काम कर रहा है। बताइए इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो कब काम करेगा? नेट फोर्स जीरो कब काम करेगा? बोलिए, कुछ तो बोलिए यार। नेट फोर्स जीरो कब काम करेगा इसके ऊपर, माइनस क्यू के ऊपर? अभी अभी फोर्स किधर काम कर रहा है? नीचे की तरफ। नेट फोर्स कितना आना चाहिए? तो कब काम करेगा नेट फोर्स जीरो? जब सेम फोर्स ऊपर से ऊपर की तरफ लगेगा, हाँ या ना? ठीक है, ऊपर की तरफ से जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को मैंने क्या बोल दिया? F3। अब बताइए, ये ऊपर की तरफ फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तभी ना नेट फोर्स जीरो होगा। ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा कौन? हम लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, कौन लगाएगा? ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा कौन? अभी ये चार्ज बचा हुआ है ना, कौन बचा हुआ है? कैपिटल क्यू। तो ऊपर की तरफ इसके ऊपर फोर्स कौन लगाएगा? कैपिटल क्यू। अब बताइए, ये नेगेटिव चार्ज है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब पक्का है कि रिपल्शन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना? मतलब ये कैपिटल क्यू इस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल कब करेगा? जब ये क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो कैपिटल क्यू का साइन पता चल गया ना, नेचर क्या होगा? कैपिटल क्यू का नेचर क्या होगा? नेगेटिव। अब सिर्फ हमको इसका मैग्नीट्यूड पता करना है, ठीक है? मैग्नीट्यूड पता करना भी बहुत आसान है। इस कैपिटल क्यू की वजह से यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है? F3। तो आपको अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए, मान लीजिए हम इसको A बोल दे, इस पॉइंट को B बोल दे और इसको C बोल दे, तो अगर आपको यहाँ से यहाँ की दूरी पता चल जाए तो आप आसानी से नहीं निकाल लेंगे ये फोर्स F3 का वैल्यू? निकाल सकेंगे नहीं? फोर्स F3 क्या हो जाएगा? K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ की जो दूरी है उसका स्क्वायर, हाँ या ना? और नेट फोर्स जीरो करने के लिए F3 और F डैश को क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अब देखिए, ये यहां से लेके यहाँ की दूरी कैसे निकालेंगे? तो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम आपसे पूछ दे कि ये वाला एंगल कितना होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री होगा। तो अगर हम आपसे पूछ दे बताइए तो बाबू साइन 60 का वैल्यू कितना आएगा, तो आप बोलेंगे ना सर साइन 60 बोले तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? बीसी। हाइपोटेन्यूज कितना है? एसी। एसी को इधर ले आइए तो आपको बीच मिलेगा बीसी इक्वल टू एसी इंटू साइन 60 डिग्री। तो बीसी का वैल्यू कितना आ गया? एसी कितना है बाबू? ए से सी की दूरी कितनी है? ए है, तो ए इंटू साइन 60 का वैल्यू कितना आता है? √3/2। तो बीसी का वैल्यू कितना आ गया? √3/2 इंटू ए। ठीक है, अब देखिए ये चार्ज और ये चार्ज के बीच की दूरी निकाल लिए ना? तो क्या अब हम लोग फोर्स F3 नहीं निकाल सकते हैं? नाउ नाउ F3 का वैल्यू क्या लिखेंगे? K इंटू चार्ज कितना है? कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय यहां से यहां की दूरी कितनी निकाले हैं? √3a/2। इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? F3 इज इक्वल टू K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई √3 का स्क्वायर 3, a का स्क्वायर a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। 4 को ऊपर भेज दीजिए तो F3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई 3a स्क्वायर, हाँ या ना? यही है ना? इधर देखिए, इधर यहाँ पे बोला गया नेट फोर्स कितना काम करना चाहिए? जीरो। नेट फोर्स जीरो कब होगा? जब F डैश और F3 का वैल्यू क्या हो जाए? सेम। अरे जितना फोर्स नीचे लग रहा बाबू उतना ही ऊपर लगने लगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना? तो अब देखिए यहाँ पे F डैश का वैल्यू आपने कितना लिखा है? √3K इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। F3 का वैल्यू कितना निकाले हैं? 4K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई 3a स्क्वायर। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, K और K कैंसिल हो गया, एक स्मॉल q यहां से एक स्मॉल q यहां से कैंसिल हो गया। क्या मिल गया आपको? √3Q इज इक्वल टू कितना? 4 इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 3। 3 को इधर 4 को इधर, तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 √3 इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई 4। और नेचर में क्या रहना चाहिए?
नेगेटिव, ये आपका आंसर हो गया। बस यही तो था क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बाबू। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस से क्वेश्चन आता है। फास्ट कॉपी करेंगे बच्चे लोग। हो गया बाबू, आगे बढ़े। बना लेंगे इस तरह क्वेश्चन। नेक्स्ट।
बन जाएगा। बनाइए। यहाँ पे आपको ये चार्ज Q का वैल्यू बताना है इन टर्म्स ऑफ ए और एम, डिस्टेंस एंड मास के रूप में, और ये टेंशन का वैल्यू बताना है एम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में। बस यही ये सवाल और कुछ नहीं है। कब? जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। बन जाएगा। आप लोग सीबीएसई के बच्चे लोग हैं, तब क्वेश्चन गर्दा उड़ा देना था अभी तक। आप लोग क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग का गर्दा उड़ जाता है एकदम। उल्टा हो रहा है यहाँ। आप लोग नहीं पढ़ते, घर जाके पढ़ते ही नहीं है। एम एंड टेंशन। टेंशन ये टी लिखे ना, टेंशन, टेंशन टी इन टर्म्स ऑफ एम एंड ग्रेविटी जी। चलिए देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, है ना। क्या बोला गया? ये सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम पे है। सिस्टम क्या है? और अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है? जीरो लग रहा है। नेट फोर्स कितना? जीरो। चलिए समझेंगे इधर। पहले ये बताइए कि इस चार्ज के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगेगा। तो एक तो टेंशन लगता हुआ नजर ही आ जा रहा है, आ रहा ना नजर। एक इसके पास मास है, मास के वजह से वर्टिकली डाउनवर्ड में क्या काम करेगा? वेट काम करेगा, mg काम करेगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यही लगेगा। ठीक है, समझेंगे बात को। ये जो टी काम कर रहा है, इस टी का दो कंपोनेंट होगा, यहां बनाते हैं, है ना। देखेंगे इधर, है ना। बातचीत नहीं करेंगे प्लीज। टेंशन इधर ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। वेट जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है। वेट जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर काम कर रहा है, कर रहा है। लिख लीजिए सबको, ये है mg, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये है टेंशन। ये टेंशन वाला जो है ये 45 है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये भी कितना होगा? सॉरी, यहाँ से इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो कितना होगा? 45 होगा। तो ये जो टेंशन है इसका दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये टी है, ये कितना है? 45 डिग्री है या नहीं है ना। तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा जिसको आप क्या बोलेंगे? टी कॉस 45 डिग्री, और एक कंपोनेंट इधर होगा जिसको आप क्या बोलेंगे? टी साइन 45 डिग्री। यही ना बोलेंगे यार, हाँ या ना, समझ में आ रहा है कुछ बात? ठीक है। ये टेंशन का दो पार्ट होगा ना, इंक्लाइंड जा रहा है, इसका दो पार्ट होगा ना, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाले को क्या बोल दिए? टी साइन 45, वर्टिकल वाले को क्या बोलेंगे? टी कॉस 45। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है ना। क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है? तो आपको पता है कि एट इक्विलिब्रियम जितना ऊपर में फोर्स है उतना ही नीचे में भी होगा। मतलब टी कॉस 45 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। cos 45 कितना होता है बाबू?
cos 45 कितना होता है 1/√2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा mg √2 को इधर कर देंगे तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा √2 mg। जरा क्वेश्चन पढ़िए तो टेंशन का वैल्यू बताना है इन टर्म्स ऑफ m एंड g। क्या हमने टेंशन का वैल्यू निकाला है इन टर्म्स ऑफ m एंड g? निकाले ना यार, हो गया काम नहीं हुआ? जो क्वेश्चन बोला था वही हुआ ना। आगे क्या बोला है इस Q का वैल्यू बताना है इन फॉर्म ऑफ A एंड M। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि T sin 45 डिग्री ये बराबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, हाँ या ना? और T sin 45 बोले तो T इंटू 1/√2। नहीं समझे? समझ में आ रहा है? अब बोलिए ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स का वैल्यू कितना होगा? तो अब क्या बोलेंगे फोर्स का वैल्यू होगा के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यही ना बोलेंगे, हाँ या ना? अब देखिए यहाँ पे तो t/√2 इज इक्वल टू के को क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बाबू यहाँ पे आपने t का वैल्यू कितना निकाला है √2 mg निकाला है। t का वैल्यू कितना है यार √2 mg है, यहाँ पुट कर दे t का वैल्यू तो ये √2 mg बाई √2 इज इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। √2 और √2 कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर को इधर ले आइए तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। हमको क्यू का वैल्यू चाहिए ना, स्क्वायर को उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट किसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी इंटू ए स्क्वायर का। 4 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 2, ए स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा ए, और बाकी बेचारा सब क्या होगा अंदर रह जाएगा एम जी इंटू कितना पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखिए तो क्या हमने क्यू का वैल्यू ए और एम के फॉर्म में निकाल लिया है, निकाले है ना? यही तो क्वेश्चन में बोला था, कोई बहुत बड़ा तीर थोड़ी बोला था चलाने। समझ में आया क्या हुआ कि नहीं समझ में आया? कॉपी कीजिए।
हो गया। बहुत बात करते हैं, कल तो हम लोग दोनों अगल बगल नहीं बैठेंगे, नहीं तो हॉट सीट पे बैठाया जाएगा फिर। हो गया बच्चे लोग, आगे बढ़े। लिखेंगे, अगला सवाल लिखेंगे। लिखें, लिखे टू आइडेंटिकल चार्ज स्फेयर, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फेयर, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फेयर two identical charge sphere are suspended, are suspended by spring of same length, are suspended by spring of same length, by spring of same length. Full stop. Angle between the two string, angle between the two string is 30 degree, is 30 degree. Full stop. When immersed in liquid, when immersed in liquid of density, of density 0.8 gram per centimeter cube, of density 0.8 gram per centimeter cube, 0.8 gram per centimeter cube, the angle remains same, comma देखिए, the angle remains same, the angle remains same, the angle remains same, full stop. Find dielectric constant, find dielectric constant of liquid, find dielectric constant of liquid, find dielectric constant of liquid. उसमें एक और चीज लिख लीजिए, गिवन में लिख लीजिए, गिवन में लिख लीजिए, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर is 1.6 gram per centimeter cube, is 1.6 gram per centimeter cube, 1.6 gram per centimeter cube. एक सवाल और लिखिए तो, जगह छोड़ के वैसे साथ में लिख लीजिए, होमवर्क बना के लाएंगे। लिखिए, लिखेंगे टू स्फेरिकल बॉल, टू स्फेरिकल बॉल of mass 5 gram, of mass 5 gram, of mass 5 gram and having charge, and having charge 1 into 10 का power minus 7 coulomb, 1 into 10 का power minus 7 coulomb is on the verge of sliding, is on the verge of sliding, is on the verge of sliding when kept at a distance of, when kept at a distance of 10 centimeter, when kept at a distance of 10 centimeter, when kept at a distance of 10 centimeter. Full stop. इसके आगे लिखेंगे, if particles of the ball, if particles of the ball in contact with the surface of table, in contact with the surface of table, in contact with the surface of table, has same, has same, has same friction, has same friction
then find coefficient of friction between the ball and the table between the ball and the table. ये दो क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क में इसको बना करके आएंगे, ठीक है। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे होता है समाप्त। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।